व्यूअर्स, क्या आपको भी ऐसे राइटिंग मुश्किल लगती है? क्या आप भी खाली सफ़े को देखकर यही सोचते रहते हैं कि कहाँ से लिखना शुरू करें और कैसे लिखें? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते हैं और वीडियो के आखिर तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आप किसी भी टॉपिक पर पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसे लिख पाएंगे। ऐसे एक फ्रेंच वर्ड एसेयर से निकला है जिसका मतलब है ट्राई और अटेम्प्ट, यानी कोशिश करना। इसका मतलब है कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ और एनालिसिस लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें लिखने वाला एक टॉपिक चूज करता है और फिर उस टॉपिक पर अपने पर्सनल ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज़ लिखता है। लेकिन ये राइटिंग एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, यानी आपको अपने ख्यालात एक ख़ास तरतीब के साथ लिखने होते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर में लिखने होते हैं। इसलिए ऐसे लिखने का एक प्रोसेस होता है। तो चलिए उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऐसे लिखने के 3 स्टेजेस होते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रिपरेशन, फिर है राइटिंग और सबसे आखिर में रिवीजन होती है। तो चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने असाइनमेंट को अच्छी तरह समझना होता है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप अपने टीचर से पूछें और समझें कि आपका टीचर आपसे डिमांड क्या कर रहा है, आपके एसे का गोल क्या है, यानी मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपके टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर एक एसे लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टीचर आपसे एग्जैक्टली क्या चाहता है। क्या वो इस टॉपिक पर आपके ओपिनियंस की डिमांड कर रहा है या वो चाहता है कि आप एनालिसिस लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें। अपनी असाइनमेंट को अच्छी तरह समझने के बाद फिर आप अपना टॉपिक डिफ़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके टीचर ने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर ऐसे लिखने को कहा है तो आपका टॉपिक होगा हाउ एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स। लेकिन अगर आपके टीचर ने कहा है कि टॉपिक आप खुद से सिलेक्ट करें, तो ऐसा टॉपिक चूज़ करने की कोशिश करें जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज हो। टॉपिक डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, यानी इसके बारे में सोचें, आइडियाज़ कलेक्ट करें, रिसर्च करें और पॉइंट्स बनाएं। मिसाल के तौर पर आप इस टॉपिक पर पॉइंट बना सकते हैं कि एजुकेशन ओपन्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अब आप थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। थीसिस का मतलब है सेंट्रल पॉइंट या फिर जो आर्ग्यूमेंट आप ऐसे में करना चाहते हैं वो थीसिस स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसकी थीसिस स्टेटमेंट होगी एजुकेशन इज़ क्रूशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फंड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। थीसिस स्टेटमेंट के बाद फिर आप अपने एसे की आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के बाद आपकी राइटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आउटलाइन सैंपल हम देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले होती है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी जिसमें आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एसे का ये पहला सेंटेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की अटेंशन ग्रैब कर सके। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर थीसिस स्टेटमेंट में आ जाएगा कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। हर पैराग्राफ में एक पॉइंट कवर करें। मिसाल के तौर पर आप पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि किस तरह एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करती है। दूसरे पैराग्राफ में आ सकता है कि एजुकेशन ओपन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। फिर तीसरे पैराग्राफ में आएगा कि एजुकेशन हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, यानी किस तरह एजुकेशन से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। इस तरह आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे
और ये पैराग्राफ्स लिखने के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में ऐसे का 10 to 15% टेक्स्ट होता है। इसमें आप अपने सारे मेजर पॉइंट्स को समराइज करेंगे और थीसिस स्टेटमेंट दोबारा से लिखेंगे और बताएंगे कि आपके आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस क्यों मैटर करते हैं। कंक्लूजन में कोई भी नई बात नहीं होगी, कोई भी नया आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। जो आप ऊपर लिख चुके हैं आपने उसी को सम अप करना है। और कंक्लूजन के शुरू में ऐसे फ्रेजेस भी ना लिखें, टू सम अप इन कंक्लूजन। फिर जब राइटिंग कंप्लीट हो जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन। अपने ऐसे को पढ़ें, मिस्टेक्स चेक करें, अगर कोई मिस्टेक है तो उसे फ़ौरन से ठीक करें, कहीं किसी जगह और डिटेल ऐड की जा सकती है तो करें, और चेक करें कि आपका ऐसे फ्लो में है और आपके थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। फिर सबमिट करवा दें, लेकिन सबमिट करवाने से पहले एक बार देखें कि आपका ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई गलती तो नहीं। ये थी ऐसे राइटिंग। यूँ हम अपना ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।